हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या होती है कि जब हम अपनी कोई बात किसी को समझाना चाह रहे हैं या जब हम किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अच्छा, सामने वाले को वो बात कब समझ आएगी, जब हम उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो सामने वाले को भी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हिंदी में कम्युनिकेट कर रही हूँ या हिंदी में कुछ समझा रही हूँ और सामने वाले को इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो वो जो भी मैंने बोला है वो समझ नहीं पाएगा। और इसके अलावा अगर सामने वाले को हिंदी लैंग्वेज आती है तो जो भी मैंने बोला है वो इजीली समझ पाएगा कि मैंने क्या समझाया है। ठीक है, तो हम किसी पर्सन से कब कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब सामने वाले को भी सेम लैंग्वेज आती हो जो हमें आती है या जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा केस जिसमें हम सपोज़ सामने वाले को इंग्लिश लैंग्वेज आती है और हमें हिंदी लैंग्वेज आती है, तब उस केस में क्या होता है कि हम जो भी हिंदी में बोलेंगे उसे नहीं समझ आएगा। तो इस केस में ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है कि जो भी हम हिंदी के अंदर बोलेंगे वो ट्रांसलेटर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझा देता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर का यूज़ क्या होता है कि जब किसी पर्सन को किसी ऐसे पर्सन से कम्युनिकेट करना है जिसे वो लैंग्वेज नहीं आती है, तब हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। सेम कंप्यूटर के केस में है, जब हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हमें उसी की लैंग्वेज में बात करनी होगी ताकि हम जो भी कमांड कंप्यूटर को दे वो इजीली उसका आउटपुट दे सके। अब कंप्यूटर को 0-1 बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है। पर कंप्यूटर की जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए 3 टाइप की लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है। सबसे पहली हमारी लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड है हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज, थर्ड है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। फर्स्ट वन है हमारा लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हम कंप्यूटर को इनपुट बाइनरी लैंग्वेज के अंदर देते हैं और कंप्यूटर रेस्पॉन्स में आउटपुट भी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही रिटर्न करता है। सपोज मुझे कंप्यूटर को हाई सेंड करना है तो मैं हाई की बाइनरी क्या होगी, सपोज हम 101 हाई की बाइनरी मानते हैं तो मैं कंप्यूटर को 101 एज ए इनपुट दूंगी और आउटपुट में कंप्यूटर सपोज बाय या कुछ भी आउटपुट सेंड करना चाह रहा है तो वो क्या देगा 001 के अंदर, जो क्या है बाइनरी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के अंदर हमें जब भी कंप्यूटर से कोई भी कम्युनिकेशन करना होगा तो हमें उस स्टेटमेंट को बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को सेंड करना होगा और उसका आउटपुट भी कंप्यूटर हमें बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही देता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, 0-1। इसके अंदर सिर्फ 0-1, दो 0 और 1 यूज़ किए जाते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारा सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज को ही समझता है। तो हमें जब भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होगा हमें उसे 0-1 की फॉर्मेट में ही इनपुट देना होगा। ये लो लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर को 0-1 की फॉर्मेट में इनपुट देती है, इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो फास्ट इन प्रोग्रेस होती है क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी ट्रांसलेटर यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट इनपुट हमें बाइनरी में देते हैं और हमें आउटपुट भी बाइनरी के अंदर आता है। बट इस लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि यूज़र जो होता है ईजिली कंफर्टेबल होके कम्युनिकेट नहीं कर सकता क्योंकि उसे हर स्टेटमेंट को बाइनरी के अंदर कंप्यूटर में सेंड करना होगा। सेकेंड है हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसके अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर हम इनपुट के अंदर कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो पहले से ही कंप्यूटर के अंदर प्री डिफाइन होते हैं। जैसे हमें अगर एडिशन करना है तो हम उसके लिए ऐड सिंबल का यूज़ करेंगे, सब्सट्रैक्शन करना है तो हम सब का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे और अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हम मूव का यूज़ करेंगे। इन प्री डिफाइंड सिंबल्स को हम निमोनिक्स कहते हैं, MNEMONICS, निमोनिक्स, जो पहले से ही कंप्यूटर के अंदर प्री डिफाइन होते हैं। इस मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर हम इन सिंबल्स को एज यूज़ करके इनपुट देते हैं कंप्यूटर को।
मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर मैं इनपुट देती हूँ सपोज 2 ऐड 3। यहाँ पर मैंने प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें एडिशन के लिए ऐड सिंबल का यूज करना होगा, क्योंकि ये पहले से इसका जो मीनिंग है वो पहले से कंप्यूटर में प्री डिफाइन है। तो हम 2 ऐड 3 लिखेंगे जो कंप्यूटर के पास भेजेंगे। तो अब ये जो है ये 0-1 की फॉर्म में नहीं है, तो कंप्यूटर इसको समझ नहीं पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर असेंबलर का यूज करते हैं जो एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है ना। तो जब मैंने इनपुट 2 ऐड 3 दिया तो ये असेंबलर इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और फिर कंप्यूटर को सेंड करेगा। तो यहाँ असेंबलर जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब बाइनरी के अंदर, फिर कंप्यूटर को सेंड करता है। और जो ये असेंबलर कैसे वर्क करेगा, 2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में। 2 क्या होता है, 2 की बाइनरी होती है 1 0 और 3 की बाइनरी होती है 1 1 और इनका एडिशन आता है हमारे पास 1 0 1 और 1 0 1 का मतलब होता है 5। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट करके सेंड कर देगा कंप्यूटर को और कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा 1 0 1 और 1 0 1 असेंबलर किस में कन्वर्ट कर देगा 5 में, क्योंकि 1 0 1 जो है ह्यूमन रीडेबल नहीं होगा, इसलिए ये इसको कन्वर्ट करके देगा 5 के अंदर और हमारा आउटपुट आ जाएगा 5। मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर ये होता है कि हम इनपुट जो होगा वो किसी भी सिंबल्स को यूज करके देंगे और असेंबलर उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, फिर कंप्यूटर को सेंड करेगा, कंप्यूटर हमें उससे रिलेटेड आउटपुट रिटर्न करेगा। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल लैंग्वेज के कंपेयर स्लो होती है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेटर लगा होता है जो पहले लो लेवल बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है, इसलिए ये लो लेवल के कंपेयर थोड़ी स्लो होती है। लेवल लैंग्वेज का यूज जो है वो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग के अंदर किया जाता है, जैसे एसी, माइक्रोवेव, इनकी कोडिंग के लिए मिडिल लेवल लैंग्वेज जो होती है वो यूज की जाती है। थर्ड वन है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हम कुछ प्री डिफाइंड सिंटैक्स का यूज करके ह्यूमन रीडेबल में इनपुट देते हैं। जैसे मैंने यहाँ हाई देयर लिखा है, तो उस हाई देयर को मुझे प्रिंटफ के अंदर लिखना होगा। तो ये इनपुट मैं जब कंप्यूटर को दूंगी तो कंप्यूटर जो है वो इसको ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके बीच में क्या होता है, एक ट्रांसलेटर लगा होता है। और यहाँ ये ट्रांसलेटर 2 टाइप के होते हैं, एक तो कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये हाई देयर जो है इसको ये 0101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और फिर कंप्यूटर को सेंड करेगा। कंप्यूटर जो है वो जो भी आउटपुट हमें बाइनरी के अंदर देगा, वापस ये कंपाइलर जो है हमें वो आउटपुट ह्यूमन रीडेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। जैसे प्रिंटफ का मतलब होता है कि हम जो प्रिंटफ के अंदर जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जैसे मैंने डबल कोट्स में हाई देयर लिखा है, तो आउटपुट में जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है वो हमें प्रिंट होकर आ जाता है, तो आउटपुट आएगा इसका हाई देयर। तो कंप्यूटर ये हमें 01 की फॉर्मेट में देगा, तो ये कंपाइलर इसको जो भी 01 में देगा, कंपाइलर इसको हाई ह्यूमन रीडेबल के अंदर कन्वर्ट करके हमें आउटपुट में रिटर्न करता है। हाई लेवल लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज के कंपेयर स्लो होती है प्रोग्रेस में, क्योंकि इसके अंदर भी बीच में ट्रांसलेटर लगा होता है जो सबसे पहले उसको लो लेवल में कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर को सेंड करता है। हाई लेवल लैंग्वेज को C++ इस टाइप की लैंग्वेजेस यूज करती है, और ये हमारा 4th जनरेशन के अंदर ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो है वो 2nd जनरेशन में यूज की जाती थी, अभी रिसेंट में हाई लेवल लैंग्वेज यूज की जाती है।